हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आगे करेंगे। आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा लाइंस एंड एंगल्स का, ठीक है। इट इज द लास्ट लेक्चर ऑफ लाइंस एंड एंगल्स, ओके। ओके, लास्ट क्लास में हमने प्रोटेक्टर को यूज़ करना देख लिया था कि हम डी को कैसे यूज़ करते हैं। आज उसके बेसिस पे ये वाली दिस वन, ठीक है। आज उसके बेसिस पे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जैसे कैसे फाइंड आउट करना है हमें एंगल, हम एंगल कैसे बना सकते हैं इसका यूज़ करके। सेकेंड 110 डिग्री, थर्ड हम देखेंगे 75 डिग्री, फोर्थ हम देखेंगे 135 डिग्री, ओके। अब देखो बनाते कैसे हैं ये। जैसे मान लो फर्स्ट का हमने ड्रॉ करना है, 60 डिग्री ड्रॉ करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, स्केल से, स्केल तो नहीं है मेरे पास तो मैं ऐसे ही ड्रॉ करती हूँ। स्केल से आपने जो नीचे वाली लाइन है ना वो ड्रॉ करनी है फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ करनी है और जो ये पॉइंट होगा ना इस पे आपने ये प्रोटेक्टर रखनी है ऐसे, जो इसका ये वाला पॉइंट है ना, ये लाइन लगी है जो दिस लाइन, ये वाली लाइन आपने रखनी है इस पॉइंट पे, ठीक है। और ये लाइन पूरी सीधी इसके ऊपर आनी चाहिए। आपने ऐसे इसको रखना है। दूर से दिक्कत तो नहीं हो रही, देख लो, आप जूम कर सकते हो वीडियो में ना। और 60 डिग्री है तो आप देखो यहाँ पे 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, और 60 का जहाँ पे होगा ना, और जहाँ पे 60 की ये लाइन जा रही है वहाँ पे आपने एक पॉइंट लगा देना है। पॉइंट लगा के इसको हटा लो, उठा लो, ठीक है। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से स्केल से आपने ज्वाइन कर देना है। मेरे पास स्केल तो इस वक्त नहीं है तो मैं ऐसे ही ज्वाइन कर देती हूँ। देखो ये बन गया, ठीक है। अब देखो ये है 60 डिग्री का एंगल, ठीक है जी। कितना छोटा लिखा है मैंने। दिस इज 60 डिग्री, ओके। ऐसे बनाना है। अब 110 का ड्रॉ करेंगे तो वो भी ऐसे करेंगे। सबसे पहले आपने बेस लाइन ड्रॉ करनी है। वाओ कितनी सीधी लगी है। बेस लाइन ड्रॉ करनी है, देन सेम चीज इसको यहाँ पे रख के, ये देखो ये जाओ, ये रहा 110, यहाँ पे आपने पॉइंट लगा देना ऊपर। अब आपने इसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका 110 डिग्री का एंगल। इसका यूज करके एंगल्स फॉर्म करने बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। तो ये हो गया 110 डिग्री। समझ आ गया 60 डिग्री कैसे ड्रॉ किया, 110 डिग्री कैसे ड्रॉ किया। इसको रखना है, जो आपकी बेस लाइन होगी ना वो बेस लाइन बिल्कुल इस पे आनी चाहिए, ये लास्ट वाली लाइन पे। और जो पॉइंट होगा वो इस पे आना चाहिए, ये जो सेंटर में ये लाइन ऐसे आ रही है ना इधर, यहाँ पे आना चाहिए आपका पॉइंट, यहाँ पे बेस लाइन। और जो एंगल है आपने फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60 का था ना, तो ये 60 की ये लाइन के ऊपर यहाँ पे आपने डॉट लगा के फिर स्केल से ज्वाइन कर देना है, तो आपका 60 डिग्री बन जाएगा, ठीक है।
अब फिर जैसे 110 बनाना है तो 110 भी ऐसे ही, ये 90 100 ये रहा 110, ठीक है। तो यहाँ पे आप पॉइंट लगाओगे तो ऐसे बन जाएगा। अब देखो 75, अब 75 कैसे देखना है, जैसे ये रहा, देखो ये 70 है, ठीक है, दिस वन इज़ 70 एंड दिस वन इज़ 80। अब ऊपर देखो ये 70 की लाइन जा रही है, ये 80 की लाइन जा रही है, ये जो मिडल वाली है ना, ये मिडल, ये 75 होगी, देन 80, फिर 85, 90, 95, 100, ऐसे मिडल वाली लाइन फिफ्थ को डिनोट करती है। अब इसका भी बना के देखते हैं, चलो 75 ऐसे बेस लाइन बनाई हमने, इसको रखा यहाँ पे, ये रख दिया मैंने। अब 75 का ये लगेगा यहाँ पे डॉट, और फिर मैं इसको ज्वाइन कर दूंगी, ठीक है। ये हो गया 75 डिग्री, ठीक है। अब 135 डिग्री कैसे बनाना है, सेम मेथड, सेम ऐसे करो, इस पे रखो, देन ये देखो ये 110, 120, 130, ये रहा 135। ऑब्ट्यूस एंगल है ना, 90 से बड़ा है, पर ये तो मुझे बाद में पूछना था आपसे, चलो कोई बात नहीं। देखो ये बन गया, थोड़ा मेरे से हिल गया था ये बन गया 135 डिग्री, ओके। अब ये देखते हैं इसमें से कौन सा एक्यूट एंगल है और कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल है, ये भी हमने करा था कल की क्लास में। अब ये 60 है, दिस इज लेस देन राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री, लेस देन 90 है, तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल, नहीं लिख रही समझ जाना। और 110 90 से बड़ा है बट 180 से छोटा है, राइट एंगल से बड़ा है बट स्ट्रेट एंगल से छोटा है, तो क्या होगा ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। दिस इज ऑब्ट्यूस। और 75 लेस देन राइट एंगल, एक्यूट, कैसे अल्टरनेट बने ना, एक्यूट ऑब्ट्यूस, एक्यूट ऑब्ट्यूस, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल, क्लियर है, इजी है बनाना, बहुत इजी है, आराम से आप बना सकते हो, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं। एक एंगल आपको और बताना है जो कि बताना रह गया था, फिर 2-3 क्वेश्चंस कर लेंगे और आपका ये चैप्टर फिनिश। रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, हमने सारे एंगल पढ़ लिए, अब रिफ्लेक्स एंगल क्या नया आ गया इसमें। देखो मैंने आपको बताया था कि जो होल होता है पूरा अराउंड, वो क्या होता है 360 डिग्री होता है, बताया था ना। अगर हम इसका बाइसेक्टर करेंगे तो वो 180 स्ट्रेट एंगल बना देता है, बट जो होल होता है वो होता है 360 डिग्री, ठीक है। अब जो एंगल 180 से बड़ा होगा, 180 क्या होता है स्ट्रेट एंगल, जो एंगल स्ट्रेट एंगल से बड़ा होगा बट 360 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है, वो क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल, ओके जी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ग्रेटर देन 180 डिग्री बट, ये बी है, ठीक है, बट
स्मॉलर देन 360 डिग्री, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल। अब देखो हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। जैसे मान लो मैंने ये एंगल बनाया, जो कि मैं हमेशा यही एंगल बना के दिखाती हूँ आपको, तो ये तो एक्यूट एंगल हो गया ना। अब जो यहाँ पे एंगल होगा, दिस एंगल, ये होगा रिफ्लेक्स एंगल। मान लो कि ये एंगल है, दिस इज रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब हम इसको मेजर कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात, कैसे मेजर करेंगे हम इसको, वो तो मैंने आपको बता दिया था कि हम कंपास से कर सकते थे मेजर। इसका मेजर करने का एक बहुत ही इजी वे है। जैसे कि सबसे बेसिक, पहले मैं आपको 90 डिग्री वाले से बताती हूँ। ये हो गया ना 90 डिग्री, आपको पता है राइट एंगल 90 डिग्री होता है। अब ये रिफ्लेक्स एंगल है, ये वाला ना, ये है रिफ्लेक्स एंगल। अब हम इसको कैसे मेजर करेंगे, अब ये चीज यहाँ पे काम आएगी। आपको पता है कि ये पूरा होल एक पॉइंट के ऊपर, ये जो पूरा का पूरा एंगल होता है वो कितना होता है, वो 360 डिग्री होता है। अब हमें पता है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा, हम 360 में से क्या कर देंगे, 90 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये क्या हो गया, 270 डिग्री। ठीक है जी, तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया 270 डिग्री। इजी है ना, ज़्यादा टफ नहीं है। अब देखो ये मान लो आपको नहीं पता ये कितना है, गिवन भी नहीं है क्वेश्चन में, आपने प्रोटेक्टर का यूज़ करना है, यहाँ पे रखनी है, जैसे मैंने आपको कल सिखाया था, ये एंगल निकाल लेना है, ये वाला, ये कितने का है, जैसे देखो मान लो ये है, यहाँ पे ये मुझे 70 का शो कर रहा है। ठीक है, ये एंगल मुझे इसमें बता रहा है कि ये 70 डिग्री है। अब मुझे ये पता चल गया, इससे मैं रिफ्लेक्स एंगल इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल कैसे, 360 डिग्री में से 70 डिग्री को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, कितना हो जाएगा, ये 290 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो इसका फाइंड आउट करना है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, मान लो कि ये वाला पूरा हमारे पास 120 डिग्री है, नहीं भी पता तो हमने प्रोटेक्टर का यूज़ करा और देख लिया कि ये 120 डिग्री है। अब ये वाला हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 360 में से 120 माइनस करके, जो कि होता है 240 डिग्री। अब देखो इसका आंसर आया 270, इसका आया 290, इसका आया 240। अब ये तीनों बताओ 180 से ग्रेटर है और 360 से स्मॉलर है ना, ये तीनों ग्रेटर देन 180 बट स्मॉलर देन 360 जो कि हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपके रिफ्लेक्स एंगल्स, जो कि 180 से बड़े और 360 से छोटे होते हैं। और इसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, कि अगर हमें नहीं पता कि ये एंगल भी कौन सा है जो दूसरे वाला है, नॉर्मल एंगल, ठीक है, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट का तो चलो पता ही है 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर नहीं भी पता तो हम प्रोटेक्टर का यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर 360 से माइनस करके हम रिफ्लेक्स एंगल इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो ये है आपका रिफ्लेक्स एंगल का कॉन्सेप्ट, ये करते हैं। एंड इसके बाद 2-3 क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करवाऊंगी, कर दो ये, हो गया क्लियर। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना, कमेंट सेक्शन आपके ओपन रहते हैं, जब मर्जी पूछो, लिखो डाउट वहाँ पे कि आपको यहाँ पे इधर इधर डाउट आ रहा है।
हाँ जी, तो ये है ग्रिड पैटर्न, एक गिवन है, ठीक है, एक ग्रिड पैटर्न है जिसमें आपको एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल बना के दिखाना है, ठीक है। ग्रिड पैटर्न है, सबसे फर्स्ट हम एक्यूट एंगल बनाएंगे। अब मान लो आपको गिवन है, यहाँ पे एक लाइन गिवन है, ठीक है, ए एंड बी। अब बोला है कि इस पे आपने एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है। अब एक्यूट एंगल क्या होता है? दैट आर स्मॉलर देन राइट एंगल और 90 डिग्री, ठीक है। अब अगर मैं इस लाइन को कंसीडर करूं तो हम यहाँ पे राइट एंगल बनाएंगे, ठीक है। अब हमें इसे स्मॉलर बनाना है, एक्यूट, तो वो ये लाइन कहाँ जाएगी? इधर, ठीक है, यहाँ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल, ठीक है। एक आप ऐसे बनाओगे। अब मान लो आपको एक लाइन यहाँ पे ऐसे दे दी, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, कि यहाँ पे एक्यूट एंगल बनाओ। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे? अब देखो, इसका तो ये जा रहा है ना राइट एंगल, अगर मैं एल शेप देखूं तो ये एल शेप ऐसे जा रही है, ठीक है। तो इसके अंदर अंदर कहीं पे एक्यूट एंगल बनना चाहिए, तो यहाँ पे बनेगा एक्यूट एंगल। शेप कैसी भी हो सकती है, ठीक है, बट इट इज स्मॉलर देन राइट एंगल। समझ में आ गया एक्यूट एंगल? अब ग्रिड पैटर्न में अगर एक्यूट एंगल बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? आपने हमेशा वो एल शेप का ध्यान रखना है, उससे स्मॉलर बनाना है आपने एक्यूट एंगल। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ ऑब्ट्यूस। इतना क्लियर हो गया? तो ऑब्ट्यूस का बता देती हूँ। ऑब्ट्यूस एंगल, अब आप इस पे ही ऑब्ट्यूस एंगल कैसे बनाओगे? ठीक है, अब ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? वो ग्रेटर होता है राइट एंगल से, है ना। ये गड़बड़ होती रहती है, इट्स ओके। हाँ जी, अब बताओ, इस पे ऑब्ट्यूस एंगल बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? ये इसका राइट एंगल था, ऑब्ट्यूस एंगल इसके बाहर होना चाहिए, तो ये जो लाइन जा रही है ये होगा ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। इतना पता चला ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा? राइट एंगल से ग्रेटर, एंड ये स्ट्रेट एंगल होगा ना, इसका पूरा स्ट्रेट एंगल से स्मॉलर, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें तो आपको पता है ये जा रहा है इसका राइट एंगल, है ना, इससे बड़ा, बट ये स्ट्रेट एंगल से छोटा, तो कहाँ को जाएगा ये जाएगा इधर, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। लग रहा है ना ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन राइट एंगल बट स्मॉलर देन स्ट्रेट एंगल, ठीक है जी। एक्यूट का बता दिया, ऑब्ट्यूस का बता दिया, इतना क्लियर है। तो मैं आगे चलूं, फिर आगे हम रिफ्लेक्स एंगल देखेंगे कैसे बनाना है। इसी में ग्रिड पैटर्न में रिफ्लेक्स एंगल कैसे बनाते हैं।
कुछ मिस तो नहीं हो गया? सेम आपको यही AB वाली लाइन दी है सेम, और इसमें बोला है आपको रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ करने के लिए। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, वो 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। देखो हम यहाँ पे भी नहीं बना सकते कि हम ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें और ये बना दें कि ये रिफ्लेक्स एंगल है, बट नहीं, आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो हमेशा 180 होता है, बट रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हम कहीं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, कहीं पे भी कर लो। तो अगर हम ये वाली लाइन ड्रॉ करें तो जो ये एंगल होगा ना, ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। ठीक है, पता चल गया रिफ्लेक्स एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे। एक केस तो ये है। अब इसका सेकंड केस में मान लो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आपको AB दिया है। ठीक है, आपने क्या करा, ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब जो ये एंगल होगा ना, ये एंगल, ये भी रिफ्लेक्स होगा। ठीक है जी, ये भी रिफ्लेक्स होगा, ये भी रिफ्लेक्स होगा। और थर्ड केस यहीं पे बना दूं, बताओ, इधर ही बना देती हूँ, ये A और B। अब मान लो आपने ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी, अब जो ये एंगल होगा ना, ये भी रिफ्लेक्स होगा। ठीक है, अब रिफ्लेक्स एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, आपने स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ नहीं करना, स्ट्रेट लाइन के अंदर आप कोई सी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट के अंदर आ रहा है, ये स्ट्रेट आएगी, ये इसके अंदर है, ये स्ट्रेट है, ये भी इसके अंदर है। आपने वहाँ पे लाइन ड्रॉ करके उसकी पीछे वाले जो एंगल्स हैं उनको बताना है कि वो रिफ्लेक्स एंगल्स होते हैं। ठीक है, जो कि ग्रेटर देन 180 डिग्री बट स्मॉलर देन 360 डिग्री। ये ग्रिड पैटर्न में मैंने आपको समझाना था कि कैसे हम एक्यूट एंगल बना देते हैं, कैसे ऑब्ट्यूज बना देते हैं और कैसे रिफ्लेक्स एंगल्स बना देते हैं। तो क्लियर है ये सब, एंड थैंक यू सो मच। लाइंस एंड एंगल्स का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स का चैप्टर यहाँ पे होता है कंप्लीट। ठीक है, अब इसके बाद हम कोई और नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ऐसे ही बने रहिएगा, और कोई भी डाउट है लाइंस एंड एंगल पे तो वो मुझे बता देना, मैं इसकी एक डाउट वाली वीडियो अलग से अपलोड कर दूँगी। ठीक है, जितने भी डाउट्स होंगे लाइंस एंड एंगल में। And okay, thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe to my YouTube channel Learning Catalog. Okay, bye bye.